केस जीतने के बाद अभीरा की बड़ी मुश्किलें, क्योंकि अरमान आया है गोयनका परिवार में अभीरा से मिलने। और अभीरा से मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि सबसे पहले तो पास में ही पूजा की थाली रखी हुई होती है, तो वहाँ से वो कंकु चावल उठाता है और अभीरा को जीत की बधाई देता है। तो इधर पोद्दार फैमिली काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अरमान सीधा गया है गोयनका परिवार में और वहाँ जाकर वो कुछ ना कुछ तमाशा तो करने ही वाला है। इस वजह से पूरा परिवार डरा हुआ होता है और कहता है कि कहीं अरमान वहाँ जाकर कुछ तमाशा ना करे, और अगर वो तमाशा करता है तो कहीं अभीरा और अरमान के बीच में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तभी वहाँ पर सभी काफ़ी परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर मासा कहती है कि वो भी यही चाहती है कि अरमान वहाँ पर जाकर कोई तमाशा ना करे, लेकिन अब समय आ चुका है कि अभीरा और अरमान का रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आज अभीरा की वजह से ही विद्या को जेल हुई है और अब वो 10 साल जेल की सलाखों के पीछे रहेगी, और ऐसा वो नहीं चाहती है। तो इधर अरमान, जो कि गोयनका फैमिली में है, वो बड़े ही टेंशन में आता है, क्योंकि वो बाइक लेकर आता है और अपना सारा गुस्सा अभीरा के ऊपर उतार देता है। तब यहाँ पर अभीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने केस ज़रूर लगाया था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को जेल हो जाए। उसे बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिले थे और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे जेल हो जाए। तब अरमान कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती थी कि माँ को जेल हो जाए, तो फिर तुमने केस लगाया ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता था कि किसी न किसी केस का आखिरी अंजाम उसका सज़ा ही होती है? क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? तो फिर तुमने केस क्यों लगाया? अगर तुम चाहती थी तो उसे पहले ही ख़त्म कर सकती थी, जिससे अबीर को इंसाफ मिल जाता और अबीर से ये बात भी हट जाती कि उसको साइकोलॉजी की कोई बीमारी है। लेकिन अरमान यहाँ पर अभीरा को बहुत ज़्यादा गलत समझता है और अभीरा भी अपना बचाव नहीं कर पाती है, क्योंकि अरमान के शब्द इतने ज़्यादा कठिन होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि अभीरा उसका जवाब नहीं दे पाती है। लेकिन सोने में सुहागा ये कि अरमान, जो इसको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो लेकर आया है डाइवोर्स के पेपर। तब अरमान आकर यहाँ अभीरा से कहता है कि अरमान को अभीरा से इतना ज़्यादा प्यार है कि उसने हमेशा अभीरा को मनाने की कोशिश करी है, लेकिन जब जब अरमान ने अभीरा को मनाने की कोशिश करी है, अभीरा ने उसे डाइवोर्स पेपर भेजे हैं। तो इस बार भी इस डाइवोर्स पेपर पे मैं साइन करता हूँ और अभीरा को इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर अभीरा गदगद हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो यहाँ पर अरमान को मनाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभीरा उसे ये भी नहीं बता सकती है कि ये डाइवोर्स पेपर उसने नहीं भेजे थे, बल्कि ये डाइवोर्स पेपर तो मनीष जी ने भेजे थे। जो उन्होंने पहले किया है उसका खामियाजा यहाँ पर अभीरा को अभी भुगतना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन वो करे तो भी क्या करे, क्योंकि अरमान, जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि उसकी माँ 10 साल के लिए जेल जा रही है, तो वो इस सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अभीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अब वो उसे बख्श दे। लेकिन अब देखना ये है कि जो बात अभी अभी अरमान ने कही है कि अभीरा उसे बख्श दे, उसका मतलब क्या है? क्या अरमान अभीरा से डाइवोर्स लेने वाला है? क्या अरमान अब कतई नहीं चाहता कि अभीरा उसकी फ़ैमिली का हिस्सा रहे, कि अभीरा उसकी पोद्दार फ़ैमिली का हिस्सा रहे और उसकी वाइफ़ रहे? क्या अरमान और अभीरा का डाइवोर्स हो जाएगा? और क्या अभीर, जिसके लिए उसकी बहन हमेशा खड़ी थी, क्या वो ये सब कुछ देखता रहेगा? देखते हैं आगे क्या होता है।